So starting with next control statement, that is else if ladder. The name itself suggests that there are n number of conditions to be tested. When in other words if I put कि जब एक से ज़्यादा कंडीशंस होता है, मल्टीपल कंडीशंस अराइजेस, तो वो इफ एल्स यूज़ करना या नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सो अ मल्टी वे डिसीजन इज नेसेसरी एंड देयरफॉर वी यूज़ द एल्स इफ लैडर, जिसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है दैट इफ फर्स्ट कंडीशन अगर ये ट्रू रहा देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन एल्स इफ सेकेंड कंडीशन, सो स्टेटमेंट 2 ये भी कंडीशन फॉल्स है तो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कंडीशन 3 एंड सो ऑन, जब तक हम लास्ट कंडीशन तक नहीं पहुंचते. यानी जब हम 2-3 नहीं उससे भी ज़्यादा कंडीशंस अगर टेस्ट करना है सच दैट एक कंडीशन वो नहीं तो दूसरा, वो नहीं तो तीसरा एंड सो ऑन, तब हम ये एल्स इफ लैडर यूज़ करते हैं. एल्स इफ लैडर इसके लिए क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कंडीशन है एंड उसके बाद एल्स वाले पार्ट में हमेशा इफ़ रहेगा, उसके भी एल्स में इफ़ रहेगा, एल्स इफ एंड सो ऑन. That's why it is called as an else if ladder. ये रहा उसका फ्लो चार्ट. This is the entry point. This is the first condition. If it is true, then statement 1 will be executed. If that first condition is false, तो हम second condition check करेंगे. वो ट्रू रहा तो उसका स्टेटमेंट, अगर सेकेंड भी फॉल्स रहा तो हम थर्ड चेक करेंगे, थर्ड भी फॉल्स रहा तो फोर्थ एंड सो ऑन, जब तक लास्ट कंडीशन नहीं मिल जाता. सो इन बिटवीन जो कंडीशन ट्रू हो जाएगा उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना जितनी कंडीशंस अवेलेबल है वो सारी कंडीशंस चेक करते जाएगा जब तक ट्रू वाला कंडीशन नहीं मिलता है तब तक. इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है. इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50 एंड मार्क्स लेस दैन 60, यानी एनी स्टूडेंट्स जिसका मार्क्स इज 55 विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि ग्रेटर दैन 50 है एंड लेस दैन 60 है. दिस इज द लॉजिकल एंड जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि लॉजिकल एंड यूज़ करते हैं, मतलब ये पहला वाला कंडीशन और ये दूसरा वाला कंडीशन दोनों ट्रू होना चाहिए तो ही ये पूरा कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा. सो अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 55 आता है विच मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एज वेल, दैट मेक्स दिस इफ कंडीशन ट्रू और तो ही ये मार्क्स योर ग्रेड इज डी ये प्रिंट होगा. लेकिन लेट्स से अगर किसी बच्चे को 85 आता है सो इन दैट केस ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, और क्योंकि ये पहला कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा, वो आएगा सीधा नेक्स्ट एल्स इफ पे. सो नेक्स्ट एल्स इफ पे वो चेक करेगा कि 85 is greater than 60 which is correct but 85 is not less than 75. तो जैसे मैंने बोला लॉजिकल एंड है तो ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए. तो 85 60 से बड़ा है लेकिन 70 से कम नहीं है, सो इसके लिए ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा और वो सीधा जंप करेगा ये कंडीशन पे. सो अगेन 85 इज ग्रेटर दैन 70 बट 85 लेस देन 80, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, सो इट विल जंप ऑन दिस स्टेटमेंट. In this statement we see 85 is greater than 80 कंडीशन ट्रू हुआ एंड 85 is less than 90, मतलब यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हेंस वो प्रिंट करेगा ये वाला ब्लॉक दैट इज योर ग्रेड इज ए. सो दिस इज हाउ इफ एल्स इफ लैडर्स वर्क इन द इफ एल्स फॉर्म, कि एल्स इफ वाले में हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करवा सकते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा एंड सो ऑन. ये लास्ट वाला कंडीशन है डिफ़ॉल्ट कंडीशन कि अगर इसमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं हुआ विच मीन्स यू हैव फेल्ड. The next control statement is the switch statement. Again as I said कि ये if else, nested if else, else if ladder ये सब बहुत tedious task है, बहुत complicate करता है, बहुत complexity increase करता है. इसके लिए हम उसको simplify करने के लिए switch statement use करते हैं. The switch statement is again a multi-way decision making statement based on which हम क्या करते हैं कि switch के पास एक expression या एक single value भेजते हैं. वो वैल्यू अल्फ़ाबेटिक हो सकता है या न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और स्विच ब्लॉक के अंदर हम एक लिस्ट ऑफ केसेस देंगे, जो भी कंडीशंस या जो भी एक्सप्रेशन हम स्विच में पास करेंगे उसके अगेंस्ट अगर हमारे केसेस मैच हो गए तो वो केस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये सिंप्लीफाइड समझ में तब आएगा विद द हेल्प ऑफ द सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल आई गेस. ये रहा सिंटैक्स, स्विच एक्सप्रेशन या वैल्यू, तो इसमें कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है या एक particular value 1 2 3 4 ABCD whatever you want to pass. This switch is a keyword, this case is a keyword
लेकिन ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू n ये सारा जो है वो कीवर्ड्स नहीं है, दोज आर यूजर डिफाइंड नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग केस के आगे वो वैल्यूज़ लिखना रहेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे ABCD कुछ पास करूँ, सो दिस शुड बी केस A, केस B, केस C एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 पास करूँ तो ये केस 1, केस 2, केस 3 होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ABCD पास करके यहाँ पे मैं 1 2 3 4 दूँ, या यहाँ पे 1 2 3 4 पास करके यहाँ पे ABCD लिखूँ, इट इज़ नॉट अलाउड। Again, while going for alphabets, if I'm passing small a, make sure the case value has to be small a, small b, small c. यहाँ पे small a पास करके अगर मैंने यहाँ पे case capital A, capital B लिखा तो भी वो error देगा, क्योंकि ये case sensitive है, letter sensitive है। तो small letters के सामने small ही case values लगेंगे, capital letters के सामने capital case values लगेंगे। Let's say यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 पास किया है, so this becomes case 1, case 2, case 3. तो स्विच एक्सप्रेशन दैट इज 1 पास किया तो ये चेक करेगा कि स्विच के अंदर वैल्यू क्या है 1, एंड दिस इज केस ब्लॉक 1, तो ये 1 और ये 1 मैच हो गया, इसके लिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे सपोज मैंने 2 पास किया तो वो सबसे पहले स्विच के अंदर जाएगा, चेक करेगा ये कौन सा केस है, ये 1 है। यहाँ पे 2 पास किया है, ये 1 है, तो मतलब ये गलत हो गया, तो इसके लिए वो नेक्स्ट केस के पास जाएगा, इस चेक करेगा यहाँ पे 2 है, तो स्विच में भी 2 पास किया है, दिस केस इज ऑल्सो 2, so which means it's a match, hence it will execute this second block of statement. And अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू पास करती हूँ जो मेरे लिस्ट ऑफ केसेस में है ही नहीं, तो इन दैट केस आई विल ऑलवेज हैव अ डिफॉल्ट केस विच विल टेल द यूज़र दैट जो भी वैल्यू एंटर किया है वो फिलहाल इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। इसका बेसिक और उससे भी ज़्यादा क्लियर एग्जाम्पल जब हम प्रोग्राम करेंगे तब वो और क्लियर हो जाएगा। ये रहा स्विच केस का प्रोग्राम। स्विच फर्स्ट केस वैल्यू 1, अगर वो मैच हुआ तो फिर वो केस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो मैच नहीं हुआ तो हम दूसरे केस ब्लॉक पे जाएंगे, वो मैच हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर तीसरे पे, सो ऑन टिल केस n। एंड इवन इफ वहाँ पे नहीं मिला तो लास्ट में हमेशा अपने पास एक डिफ़ॉल्ट केस रहेगा जो एग्जीक्यूट होगा ही, एंड उसके बाद से वी विल रिज्यूम टू स्टेटमेंट x, यानी जहाँ से नॉर्मल एग्जीक्यूशन वापस कंटिन्यू होगा। ये रहा void main int x equals to 2, मैंने यहाँ पे x को वैल्यू 2 असाइन किया है, switch x आई एम पासिंग। अब यहाँ पे मैंने x इसके लिए पास किया क्योंकि ये x वेरिएबल है लेकिन उसके पास वैल्यू 2 है, तो जब आप यहाँ पे switch x पास करते हो मतलब यहाँ पे आप 2 पास कर रहे हो, x नहीं, तो यहाँ पे 2 होगा, तो वो क्या करेगा, स्विच के अंदर जाएगा, इट विल चेक केस 1, ये वैल्यू 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू 2, तो ये 2 और ये 1 मैच नहीं हो रहा है, तो ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट इट विल गो फॉर नेक्स्ट केस, ये 2 और यहाँ पे x का वैल्यू इज ऑल्सो 2, तो ये 2 और ये 2 मैच मिला, सो विच मीन्स कि केस 2 एग्जीक्यूट करना है, दैट इज printf choices 2 और ब्रेक इज टू कम आउट ऑफ दैट केस ब्लॉक। हर केस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद उस केस ब्लॉक से बाहर आना ज़रूरी है, तो वो बाहर आते हैं हम यूजिंग ब्रेक कीवर्ड। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद लूपिंग। द नेक्स्ट कंट्रोल फ्लो, व्हेन आई नीड दैट एक प्रोग्राम में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या एक स्टेटमेंट है जो बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसको अगेन एंड अगेन लिखने से बेटर है कि उसको हम लूप में डालें, जो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सम कंडीशन वो बार बार अपने आप एग्जीक्यूट हो, क्योंकि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्लस इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी व्हेन स्टोरिंग, सो इसीलिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं। लूपिंग क्या करता है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन, जब तक वो कंडीशन ट्रू है या जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बी इट अ सिंगल स्टेटमेंट और बी इट मल्टीपल स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू करता है एग्जीक्यूट करने को। The advantages, as you see, looping का advantages, first तो length of the code is reduced, second it takes less memory space क्योंकि हम instruction एक ही बार लिख रहे हैं, उसको condition दे के उसको बार बार execute कर रहा है, क्योंकि अगर हमने sequentially 10 बार अगर print करना और 10 बार वो statement लिखा होता तो obvious है कि कोड का लेंथ भी बढ़ता प्लस मेमोरी में स्टोरेज भी ज़्यादा लगता, बट बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ लूप, सो ये दोनों एडवांटेज हो गया, प्लस sequential execution takes a lot of time as we know, and hence because of looping the time consumed is also less. So basically there are three types of loop, there is while, do while and for loop.